ईरान के कई शहरों पर अमेरिका का हमला हुआ है। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है, तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। एक साथ कई जगहों पर हमला किया गया। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका का हमला, सेंटकॉम ने बकायदा इस हमले का वीडियो जारी किया गया। जिस वक्त हमले को अंजाम दिया गया उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। ये देखिए, फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन सभी का इस्तेमाल किया गया है हमलों के लिए। और आपको बता रहे ताजा हमला है, जो खबर मिल रही है कुछ थोड़ी देर पहले ही सेंटकॉम की तरफ से ये ताजा तस्वीरें जारी की गई। ये देखिए आप, जहां पर हमला किया गया ईरान में, और ये कोई पहाड़ी इलाका भी नजर आ रहा है, ऐसा इलाका नजर आ रहा है जहां पर ईरानी बेसेस हैं। वहां पर अमेरिका ने हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया है। और ये बस कुछ ही देर पहले सेंटकॉम की तरफ से तस्वीरों को जारी किया गया और बताया गया कि अमेरिका किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने, मिसाइल। और ये देखिए, ये हमला जो किया गया है वो जो नेवल डिप्लॉयमेंट है, यानी कि जो अमेरिकी सैन्य बेसिस खाड़ी देश में है वहां से हमला किया गया। जो नेवल डिप्लॉयमेंट है वहां से हमला किया गया। ड्रोन, मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कई सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की गई हैं। ईरान के केश्म द्वीप पर अमेरिका के हमले की जानकारी मिल रही है। ईरान के केश्म द्वीप पर भी अमेरिका का हमला, केश्म द्वीप पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक। एक तरफ अमेरिका की रणनीति और तैयारी चल रही है, दूसरी ओर केश्म द्वीप पर 2 धमाके सुने गए। केश्म द्वीप पर हमले की खबर, ईरानी मीडिया ने केश्म पर हमले की पुष्टि भी की है। और एक और बड़ी खबर, इराक के इरबिल पर ईरान का ड्रोन से हमला हुआ। इरबिल में अमेरिका सैन्य बेस पर अटैक किया गया। ड्रोन हमले के दौरान सी-रैम सिस्टम एक्टिवेट, सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन को नष्ट किया है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप इराक से देख रहे हैं जहां पर इरबिल में ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। और ये देखिए आप, सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए आप, एक साथ ये देखिए आप, किस तरह से एक बीम की तरह हमला किया गया, एक लेजर बीम की तरह। एक जो ये हमला है कतार में, ये जो हमला है वो किया गया है ड्रोन पर, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अमेरिका को ईरान की अब तक की सबसे बड़ी धमकी, 48 घंटे में ईरान पर हमले रोके। अमेरिका ये ईरान की तरफ से धमकी दी गई है, अगर हमले नहीं रुके तो फिर ईरान शुरू करेगा ग्राउंड ऑपरेशन। खाड़ी देशों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की धमकी दी गई है। कुवैत और बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन करने की धमकी। और इस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, खाड़ी देशों का क्या हाल होगा, क्योंकि अब अलग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। धमकी दी गई ईरान की तरफ से कि ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। बढ़ते आगे, इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, खाड़ी देशों को IRGC की बड़ी धमकी। दुबई और अबू धाबी पर हमले की चेतावनी दी गई है। IRGC ने दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट खाली करने को कहा है। दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है IRGC। इस धमकी के बाद आशंका तेज। तो 48 घंटे बाद ईरान का क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, और क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? ईरान ने अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन की वार्निंग दे दी है। 48 घंटे में हमले नहीं रुके तो खाड़ी देशों में जमीनी हमला करेंगे। कुवैत और बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन कर देगा ईरान। इराक के रास्ते कुवैत में घुसेगी ईरान की सेना। पैराशूट के जरिए कमांडोज कुवैत में हो सकते हैं दाखिल। ये स्ट्रेटेजी है, ये रणनीति। मिलिशिया गुट कताइब हिजबुल्लाह की मदद से कुवैत में एंट्री होगी। फारस की खाड़ी से बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। ईरान के स्लीपर सेल की मदद से बहरीन में हमले की तैयारी। बहरीन के शिया इलाके में ठिकाना बना सकती है ईरानी सेना। बड़ी बात क्या है, ईरान से कुवैत की दूरी 750 किलोमीटर है। ईरान से बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है। ग्राउंड ऑपरेशन क्यों? कुवैत और बहरीन से ही ईरान पर मिसाइल हमला, अमेरिकी सैन्य बेस से ही ईरान पर एयर स्ट्राइक की गई। अश्विनी श्रीवास्तव, मुझे यह नहीं समझ में आता कि आखिर कैसे ईरान, जो खाड़ी के देश है, खासतौर पर बहरीन और कुवैत का जिक्र हो रहा है, वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड के तहत ग्राउंड ऑपरेशन छेड़ सकता है। क्या लग रहा है, मुमकिन है ऐसा कुछ? और देखो करुणा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी बढ़ेंगी ईरान की। ऐसा कोई डायरेक्ट इसका जो बॉर्डर तो मिलता नहीं है। हाँ। बीच के अंदर समुंदर है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज आता है, चाहे वो कुवैत आए या बहरीन आए, और जॉर्डन तो काफ़ी दूर है। मगर ये सच्चाई है, वो अगर इराक की तरफ से भी आना चाहे,
अगर ऐसा ईरान करता है तो ईरान 4 चीज़ें लूज करेगा। एक तो ये सच्चाई है, अभी तक वो ये कह रहा है कि मैं मिलिट्री बेसिस पे हमला कर रहा हूँ जो अमेरिका की खाड़ी देश पे। अब वो डायरेक्ट अटैक करेगा कुवैत पे और बहरीन पे तो फिर पूरा खाड़ी देश इकट्ठा हो जाएगा और वो भी फिर अमेरिका के साथ आ जाएंगे। दूसरी बात है, ये अटैक सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जितना लॉजिस्टिक बिल्डअप बनाने की कोशिश करेगा उसको अमेरिका नष्ट कर देगा। और बूट्स ऑन ग्राउंड आसान होते हैं जब आपका बॉर्डर मिलता है, यहाँ बॉर्डर नहीं मिला, 750 से 1000 किलोमीटर की वह दूरी है। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान जो है डराने के लिए कर रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो बड़ी मुझे लगता है एक प्रकार से टैक्टिकल मिस्टेक होगी। सर, अमेरिका अब जो बात आती है कि क्या करेगा ईरान। देखो, ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा बदला है। ईरान अब क्या कर रहा है कि वो पावर प्लांट्स और डिसैलिनेशन प्लांट जाएगा इन जो खाड़ी के देश हैं, क्योंकि अब उसको लगता है कि क्यों उसके पावर प्लांट ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया है, इनके अंदर इतना नुकसान करे कि वहाँ के जो पब्लिक है वो अगेंस्ट हो जाए मोनार्की के। अब वो सक्सेसफुल होगा, वो समय बताएगा। मगर दोनों तरफ से हमलों के इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, सटीक भी है। बार बार ये बात आ रही है अमेरिका के पास पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम सीराम थार्ड, वो रोक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि ईरान एक स्वॉर्म स्ट्रेटेजी से कर रहा है, छोटे ड्रोन भेजता है और ज़्यादा ड्रोन भेजता है, उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इंटरसेप्टर की कॉस्ट उससे 10,000 गुना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये जो स्ट्रेटेजी ईरान की है ये मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल रही है। ये जॉर्डन में जो 2 सैनिक मारे गए हैं वो भी इसी प्रकार से कमी रही है अमेरिका की। मुझे लग रहा है कि ये एस्केलेशन जो ट्रैप में फंस गया है अमेरिका और ईरान, अब ये एस्केलेशन लैडर में लड़ाई बढ़ती जाएगी, ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मगर ये सोचना कि ईरान ग्राउंड ऑपरेशन करके सक्सेसफुल होगा, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक होगी। ऐसा शायद ईरान नहीं करेगा, अगर करता है तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सर, वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि धमकियां जरूर दी जा चुकी हैं।